खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव रविवार को आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से दिवंगत समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी हाशमी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नई शिक्षा नीति, बुलडोजर कार्रवाई, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। शिवपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है। उनका आरोप था कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिन छात्रों ने अपने आंदोलन के जरिए सरकार के फैसलों का विरोध किया, वे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार का अहंकार तोड़ने का काम किया है। उन्होंने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को चेतावनी दी। शिवपाल यादव ने कहा कि यदि जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि छात्र भी इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। बिल्डिंग ध्वस्ती करा के क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार देखिए शिक्षा के मामले में इन्होंने शिक्षा जो नई शिक्षा नीति लाए थे तो वैसे तो चौपट किया ही है, और उसके साथ साथ देखिए हर जगह उन्होंने शिक्षा को कमजोर किया है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं, छात्रों को बधाई देना चाहते हैं। उनका जो अहंकार था उसको भी दूर किया, झुकना पड़ा सरकार को। हम छात्रों को बधाई देना चाहते हैं और छात्रों से हमारी अपील है, इसी तरीके से जहाँ रामपुर में जो यूनिवर्सिटी को उस पर भी इनकी थी, तो उस पर भी हम पूरे उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी को छात्रों से अपील करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी पर अगर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि छात्र भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब छात्र जाग चुका है, तो और समाजवादी पार्टी और छात्र मिलकर के इस सरकार को भी नहीं उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुआ और सरकार ने वादा किया कहीं किसी पर एफआईआर नहीं की जाएगी, लेकिन धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही हैं। कई राज्यों में गिरफ्तारियां, एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाला जा रहा है। युवाओं को काहे में डाला जा रहा है, ये बताओ, काहे में डाला जा रहा है? इसी आंदोलन के आरोप में कि आपने क्रिमिनल धाराओं में, जी क्रिमिनल धाराओं में सरकार को याद होना चाहिए अगर ये इस तरह से छात्रों पर कहीं हिस्ट्री सीटर का मामला या किसी इस तरीके की धाराएं लगाएंगे तो हम जानते हैं कि सरकार ने 10 साल में, चाहे अधिकारी हों सरकार के, जिन्होंने छात्रों के साथ और किसानों के साथ बहुत अत्याचार किया और बुलडोजर चला करके जो कि व्यक्ति का मकान बनवाना एक सपना होता है, किस तरीके से अपनी मेहनत से अगर उन्होंने मकान बनाए हैं, उन्हें तोड़ने का काम किया है, तो ये भी न कोई धारा है। तो ये जिन अधिकारियों ने अगर ये मकान जो गिराए उन पर भी क्रिमिनल धारा, और जिन सरकारों के सारे पर, सरकार के मंत्रियों के सारे पर, उन पर भी फिर इसी धारा में कार्रवाई होगी उनके भी खिलाफ। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हो कितनी लूट सरकार के लोग मिलकर के, कुछ अधिकारी लोग मिलकर के करा रहे हैं, तो फिर उन पर भी ये क्रिमिनल धाराएं लगेंगी और जेल जाएंगे। सर जैसे राजभर का कहना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।